नमस्कार। किसी भी जन्म पत्रिका में मारकता को देखते समय यदि कई ग्रह मारक प्रभाव में आ रहे हों, अर्थात कई ग्रह ऐसे हों जो मारकत्व को प्राप्त हों, जो मारक क्षमता रखते हों, तो फिर बात यह होती है कि कौन सा ग्रह विशेष मारक प्रभाव लिए है, यह देखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं शनि की विशेष मारकता की। यदि कोई जन्म पत्रिका है और कई ग्रहों को मारकता प्राप्त हो, अर्थात कई ग्रह मारक बनने के अधिकारी हों, तो उन सब में शनि महाराज प्रबल मार्केश माने जाते हैं। आप उदाहरण के लिए अगर आप डिफेंस ले लीजिए, डिफेंस में अर्थात आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में यदि कई ऑफिसर हैं, तो जब कोई उन ऑफिसर्स में जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा वही सल्यूट का अधिकारी होता है। उसी प्रकार कई ग्रहों के मारक होने पर, जब कई ग्रह मारक हैं तो शनि महाराज यदि वहाँ उन मारक ग्रहों में हैं तो शनि महाराज को मारक बनने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। इस कारण यदि शनि मारक ग्रहों से संबंध करता हो या स्वयं मार्केश हो तो प्राण की भेंट इन्हीं शनिदेव को अर्पण होती है। अब उदाहरण के लिए यदि मार्केश की दशा जा रही है और बृहस्पति, शनि, बुध तीनों को मारक होने का अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से ग्रह? बृहस्पति, शनि और बुध। उदाहरण के लिए हमने माना कि तीनों को अधिकार प्राप्त है मारकत्व का, मारक प्रभाव दिखाने का। तो बृहस्पति मारक नहीं होगा क्योंकि शनि महाराज आगे आकर प्राण की भेंट स्वयं ले लेते हैं। इस कारण बृहस्पति की अंतर्दशा मारक नहीं होगी। अब बुध भी मारक नहीं होगा क्योंकि चाहे बुध को अधिक मारकत्व प्राप्त हो, किंतु शनि महाराज पहले ही प्राण का सफाया कर देंगे। किंतु शनि तभी मारक होते हैं जब इसको स्वयं को मारकता अर्थात मारकत्व प्राप्त होता है या मार्कों से संबंध करें। इसीलिए सुश्लोक शतक में यह बहुत अच्छी तरह कहा गया है कि मार्केशस्य संबंधी यदि पापः शनैश्चरः मार्कः स शनिर्ज्ञेये नान्ये मार्क लक्षणः। पुनः कहना चाहूँगा, मार्केशस्य संबंधी यदि पापः शनैश्चरः मार्कः स शनिर्ज्ञेयो नान्ये मारक लक्षणः। अब ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि जन्म से 4 वर्ष की अवधि तक माता के दोष से संतान की मृत्यु होती है। अर्थात माता की जन्म कुंडली में कोई क्रूर ग्रह पंचम भाव में पड़े हों या 5वें भाव को देखते हों या पंचमें से निर्बल हों, दोषयुक्त हों या बृहस्पति नीच या दुख स्थान में हो, तब संतान की मृत्यु 4 वर्ष से पहले हो जाती है। अब 4 से 8 वर्ष की अवस्था तक पिता के दोष से संतान की मृत्यु होती है और 8 से 12 वर्ष तक बालक की या बालिका की स्वयं की जन्म कुंडली में कोई अनिष्ट ग्रह पड़े हों, उस दोष से असमय मृत्यु हो सकती है। पराशर ऋषि ने यह कहा है कि दीर्घायु, मध्यायु, अल्पायु आदि का विचार 24 वर्ष की अवस्था के बाद ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रीपति पद्धति में स्पष्ट कहा गया है कि जो धर्म कर्म में निरत हैं, वे जितेंद्रिय हैं, पथ्य भोज करते हैं, द्विजों और देवताओं के भक्त हैं, अर्थात सदाचारी हैं, उनकी विषय में आयु का विचार बिल्कुल ठीक बैठता है। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु आप खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एक घड़ी खरीदी और उसकी 5 वर्ष या 10 वर्ष की गारंटी है, तो यदि आप उसको सही से रखेंगे तो वो 5 या 10 वर्ष पूरी अच्छी तरह से चलेगी। यदि आप कभी उसे जेब से गिरा दें या छोटे बच्चों को खेलने के लिए दे दें, पानी इत्यादि में डाल दें, तो आपकी लापरवाही की वजह से वह समय से पहले ही खराब हो जाती है। अब जो पापी, लोभी, चोर या देवताओं और ब्राह्मणों के निंदक होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि सत्कर्म में नहीं होते हैं, सदाचारी नहीं होते हैं, अत्यधिक खाने वाले होते हैं, जिनका लाइफस्टाइल
सदाचार युक्त नहीं होता है, लाइफस्टाइल वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, सद्मार्गी नहीं होते, उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आयु हम अपने जन्म के समय विधाता से लेकर आते हैं और जो जन्मकुंडली में स्पष्ट दिख रही होती है, उसको हम यम नियम प्राणायाम सदाचार पूर्वक उपभोग कर सकते हैं। और मदिरापान आदि दुर्व्यसनों द्वारा ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी आदि कई प्रकार के रोग इत्यादि उत्पन्न कर आयु को कम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा कि यदि कई ग्रह मारकत्व को प्राप्त हों यानी मारक हों, तो उनमें शनि देव सबसे पहले अधिकारी होते हैं मारक क्षमता के लिए। अर्थात कई ग्रह यदि मारक हैं तो शनि देव सबसे अधिक मारक माने जाएंगे, उनका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।